राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। अवध्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत इस देही का वध यानी नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहाँ सर्वाणि भूतानि पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। यहाँ 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक का जो प्रकरण है, यह विशेष रूप से देही देह, नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी विनाशी, इन दोनों के विवेक के लिए अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है। कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है, यह विवेक नहीं होगा, तब तक कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा। अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं, वे चाहे अद्वैतवादी हों चाहे द्वैतवादी हों, किसी भी मत के क्यों न हों, सभी शरीरी शरीर के भेद को मानते ही हैं। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्रायः संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता। अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता।
पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। अतः बदलने वाला और न बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। टिप्पणी: यद्यपि इस प्रकरण में 15वें और 21वें श्लोक में 2 बार पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि वह दार्शनिक प्रकृति पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त न होकर मनुष्य के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी है, उन बातों को केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी, असत सत, विनाशी अविनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है, उसको कभी किंचन मात्र भी शोक नहीं हो सकता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं, उनका शोक दूर नहीं होता। एक 6 दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं। अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है, वह अनुभव करना चाहता है। अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है।